हेलो आईटी गाइस, आईटी इन्फाको में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक नया वीडियो के साथ, वो है आपका स्टैंडर्ड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल कैसे काम करता है, आज हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या काम होता है, अभी ये देखिए। इसका जो एक्सेस लिस्ट आपका जो रेंज होता है ना, नंबर होता है, वो 1 से लेकर 99 तक होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या होता है आपका, कैन ब्लॉक ए नेटवर्क होस्ट और सबनेट। स्टैंडर्ड जो एक्सेस लिस्ट होता है वो एक नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है, नहीं तो होस्ट को, पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक कर सकता है, नहीं तो पूरा सबनेट को ब्लॉक कर सकता है। सबनेट यानी आपका नेटवर्क ही मान सकते हैं आपका। तो इसमें स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में होगा क्या, टू वे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। जो दोनों तरफ से जो आपका रीचेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा आपका, फिर से ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक। स्टैंडर्ड में कोई भी आपका सर्विसेज काम नहीं करेगा। सर्विसेज जैसे मान सकते हैं आप लोग HTTP सर्विस, HTTPS सर्विस, आपका टेलनेट सर्विस, SSH, ये जो सर्विसेज होता है पर्टिकुलर, ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, ये कहाँ पर होता है, जो डेस्टिनेशन हमको चाहिए उसका क्लोजेस्ट। मतलब अगर मैं मान लीजिए 10.0.0.10, ये आपका टोटल 10.0.0.10, 20 और 30, ये 10 सीरीज़ का आपका नेटवर्क है एक, ठीक है। और यहाँ पे एक 30 सीरीज़ का नेटवर्क है। मैं यहाँ पर नाम एक दे देता हूँ। मैं इस एरिया का मैं नाम देता हूँ, मैं आसाम देता हूँ। और ये जो इस एरिया का नाम देता हूँ दिल्ली। और ये एरिया का नाम देता हूँ मैं आपको देता हूँ चेन्नई, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई भी आसाम में जो आपका सिस्टम से, आसाम में जो लैन है, ये अगर आपका जो चेन्नई का अगर लैन को कोई एक्सेस करना, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई एक्सेस लिस्ट बनाना है कि इसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं 30 सीरीज़ को, तो हमें क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, तो यहाँ का जो चेन्नई का क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन राउटर कौन सा होगा, हमारा चेन्नई का जो ये वाला राउटर है, ठीक है। तो इस राउटर में हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद और एक क्लास में ले गया आपका फिल्टरिंग इज डन ओनली सोर्स आईपी एड्रेस। फिल्टरिंग अभी कहा होगा, ओनली जो सोर्स आईपी एड्रेस हो, सोर्स जो जितना भी आईपी एड्रेस होता है उन सब के ऊपर ही फिल्टर किया जाता है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहले हम लोग ये जो राउटर है इसको करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने आईपी एड्रेस सब असाइन करके रखा है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के यहाँ पर 30 सीरीज़ 50 सीरीज़ का नेटवर्क है, ठीक है। 30 सीरीज़ लैन का है, 50 सीरीज़ आपका 1 सीरीज़ का है। तो ये है आपका। और यहाँ पे सो आईपी राउट अगर करता हूँ तो मैंने यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट राउट लगा रखा है, तो ठीक है। तो भैया 50.0.0.1 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट है। और अभी अगर हम यहाँ पर भी देखें आसाम का जो राउटर है उस पर भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर भी 10 सीरीज़ का जो लोकल लैन का है उसका सीरीज़ है, और 40 जो 1 का है उसका भी आईपी दे रखा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सो आईपी राउट कमांड यूज़ करके, तो यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट राउट लगा रखा है। तो अभी एक बार कम्युनिकेशन जो है चेक कर लेता हूँ। 10 जो सिस्टम है हमारा, तो इससे हमारा जो 30 का जो ये सिस्टम है, तीनों सिस्टम एक बार चेक कर लेता हूँ। पिंग 30.0.0. मैं 1 करता हूँ, सॉरी 10 है, ये अभी हो रहा है रिप्लाई, डेट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी मैं 20 चेक करता हूँ तो 20 भी हो रहा है। और अभी 30 को भी मैं चेक करता हूँ तो 30 भी यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो राउटर है इसका मैं पहले इसका होस्ट नेम में चेंज करके चेन्नई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाएंगे, होस्ट नेम करेंगे, उसके बाद चेन्नई CHENNAI चेन्नई कर देता है हम लोग, ठीक है। ये चेन्नई हो गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो एक्सेस
एक्सेस लिस्ट बना दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको 1 से 99 तक जो हमारा थ्योरी में था वही। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 10 करेंगे तो 10 भी आपका स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के भीतर में ही आता है। तो 10 करने के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर देख सकते हैं परमिट, उसके बाद डिनाई और रिमार्क्स। हम लोग यहाँ पर अगर परमिट करना है तो परमिट करेंगे, डिनाई करना है तो डिनाई। पहले देखिए हम लोग डिनाई करके देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी क्या किया डिनाई किया। डिनाई करने के बाद देखते हैं क्या है। अभी देखिए ABCD एड्रेस टू मैथ्स, अभी कौन सा हमें देना है, होस्ट मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हमें ABCD ये पूरा नेटवर्क हो जाएगा अभी। तो अगर ए नहीं देना है तो कंप्लीट लेगा और होस्ट यानी सिंगल होस्ट एड्रेस। मान लीजिए मैं क्या करूँगा ना, ये 10.0.0.10 जो पर्टिकुलर एक मशीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं होस्ट लिख देता हूँ। होस्ट लिखने के बाद ABCD होस्ट का एड्रेस 10.0.0. हमने क्या किया, 10 करा लिया। 10 करने के बाद फिर से देखता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये हो गया। ये करने के बाद हमें फिर से क्या करेंगे, जो 10.0.0.10 है ये वाला मतलब डिनाई हो जाएगा। बाकी जो 10.0.0.20 और 30 है आसाम के अंदर में, ये दोनों को हम लोग परमिट करेंगे, मतलब इन दोनों को मतलब अलाउ करना है। तो फिर से हम लोग एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, वो 10 करेंगे। 10 उसके बाद हमने क्या करना है, परमिट डाल दिया। परमिट डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एनी। तो इसके अलावा जितना भी IP होगा तो वो मतलब परमिट हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद हमारा यहाँ पे एक्सेस लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट हुआ है कि नहीं। सो एक्सेस लिस्ट अगर हम लोग यहाँ पर एक मिनट, सो एक्सेस लिस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो 10 है आपका ऊपर में दिया हुआ, वो क्या होगा, आपका डिनाई करेगा होस्ट को। ठीक है, ये फायरवॉल का जैसा ही काम करता है। ACL जो फायरवॉल में जो ऊपर में जो पॉलिसी होता है वो पहले काम करता है, नीचे वाला बाद में काम करता है। देखिए अगर ये वाला 20 वाला अगर ऊपर में चला जाता है परमिट एनी, तो पहले वाला ये देख लेगा, परमिट कर लेगा। तो उसके बाद दूसरा वाला तो होगा ही नहीं, सब कुछ परमिट हो जाएगा। इसीलिए जो डिनाई है वो पहले आया है तो उसका वैल्यू हो गया 10, और नीचे वाला जो परमिट है उसके बाद 20 हो गया वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें तो एक्सेस लिस्ट तो बना दिया। अभी कहाँ पे जाके क्या होगा, अभी देखिए यहाँ से तो रिक्वेस्ट चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर एंटर करना है, ठीक है, यहाँ पे एंटर करना है तो हमें ये वाला जो इनपुट पोर्टल है ये, और ये वाला हो गया आउटपुट पोर्टल। ठीक है, इन दोनों में एक्सेस लिस्ट को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आप कोई सा भी ले सकते हैं, इनपुट पे भी आप लोग एक्सेस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप आउटपुट पे भी ले सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हम लोग फिर से एंटर हो गया है। हो जाने के बाद हम लोग एंटर करेंगे गीगाबाइट 0/0/1 में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस डालने के बाद गीगाबाइट 0/0/ हम लोग 1 कर देंगे, जो ऊपर वाला इनपुट का है राउटर का। ठीक है, तो ये करने के बाद हम अभी क्या करेंगे, IP एक्सेस ग्रुप, जो एक्सेस ग्रुप का नाम हमने क्या लिखा था, हमने 10 था। हाँ, एक्सेस लिस्ट 10 बनाया था। ठीक है, तो वही सेम एक्सेस ग्रुप का नाम देना पड़ेगा 10। तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, अभी इन में अभी ये वाला पोर्ट लिया है 0/0/1, ये वाला इन हो गया। तो इसमें हम लोग इन डाल देंगे। तो इन यहाँ पर एक्सेस ग्रुप जब इन होगा तब ये एक्सेस ग्रुप 10 वाला काम करेगा। ठीक है, तो अभी इसको हमने ये कर दिया। करने के बाद अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी जो 10.0.0.10 था, इसमें से क्या था, जो आपका ये सीरीज़ था पूरा का पूरा ब्लॉक था। तो ठीक है, मैं देखता हूँ 30 अभी पिंग होता है कि नहीं। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 एक मिनट, पिंग 30.0.0.10। ठीक है, 30.0.0.10 अभी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पिंग 30.0.0.20 पिंग हो रहा है कि नहीं। 20 भी अभी जो आपका चेन्नई का जो लोकेशन है 20 को भी ये पिंग नहीं कर पा रहा है। देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अभी इसके बाद हम लोग फिर से 30 को भी यूज़ करेंगे। 30
अभी हो रहा है कि नहीं, 30 भी यहाँ पर पिंग नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट स्टैंडर्ड था वो काम कर रहा है अभी। ठीक है, इसको हमने 10.0.0.10 को तो ब्लॉक किया था, अभी दूसरे ये दोनों को तो ब्लॉक नहीं किया था ना, 20 और 30 को। तो 20 और 30 को हम लोग देख सकते हैं अभी 20 और 30 से पिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पिंग हमारा कितना था, 30.0.0.10 था। तो देखिए 30.0.0.10 से अभी पिंग होता है कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए 30.0.0.10 पिंग हो रहा है, यहाँ पर 30.0.0.10 पिंग हो रहा है। उसके बाद 30.0.0.20 पिंग होता है कि नहीं। देखिए पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है RTO, वो ARP ब्रॉडकास्ट के लिए आता है, 1 पैकेट ड्रॉप होता है, तो क्योंकि हम पहले बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अभी 20 भी पिंग करने लगा है। ठीक है, अभी 30 देखते हैं एक बार, 30 को हमने पिंग कराया, तो देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी 30 भी पिंग हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग ACL स्टैंडर्ड ACL बना सकते हैं। और इसको अगर डिलीट करना है तो तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो एग्जिट करने के बाद हमारा क्या था, 10 था। ओके, तो नो एक्सेस लिस्ट 10 जो था हमारा यहाँ पर डिलीट कर दिया। उसके बाद हम अगर फिर से शो एक्सेस लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी सब अलाउ हो जाएगा। अभी 10 से जो रिक्वेस्ट आपका जो पिंग अलाउ नहीं था, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 10 से भी पिंग मिल रहा है। अभी मान लीजिए मुझे ये तीनों का तीनों से मेरे को क्या करना है, हमें इसको ब्लॉक करना है सभी को, मतलब आसाम वाला जो नेटवर्क है सभी को ब्लॉक करना है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर जाएंगे, फिर से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में एंटर करेंगे। करने के बाद फिर से हमें एक्सेस लिस्ट बनाना है। एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 to 19 मान लीजिए, यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ। 20 लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अभी डिनाई करना है, अभी यहाँ पर डिनाई लिख देंगे अभी। ठीक है, तो डिनाई लिखने के बाद क्या करेंगे, एड्रेस टू मैच, अभी एड्रेस टू मैच करना पड़ेगा, नहीं तो एनी, मैं एनी डाल देता हूँ, जितना भी आएगा मतलब सब कुछ मतलब ब्लॉक होगा एनी। ठीक है, तो एनी करने के बाद यहाँ पर एंटर कर दिया, अभी मतलब सब कुछ मतलब अभी ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी अभी हमें अलाउ नहीं चाहिए। तो ये करने के बाद हम लोग फिर से जो इंटरफेस है गीगाबाइट 0/0/1 उसमें जाएंगे, तो हमें फिर से इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1 में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, IP एक्सेस ग्रुप हमारा कौन सा था, ग्रुप नंबर 20 था। यहाँ पर ये कमांड लगाने के बाद यहाँ पर ये इसका काम अभी हो गया है, मतलब अभी आसाम का कंप्लीट जो नेटवर्क है पूरा ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद फिर से हम लोग एक बार चेक करते हैं 30, देखिए 30 अभी नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद फिर से हम लोग 20 देखते हैं, ऐसे 20 भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग फिर से 10 देखते हैं, इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो पहले वाला PC से तो नहीं मिल रहा है, अभी दूसरा PC भी नहीं मिलना चाहिए, हमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पिंग 30 दे दिया, नहीं मिल रहा है। तो पिंग उसके बाद 20 दे दिया, नहीं मिल रहा है। तो पिंग इसके बाद हमने 10 दे दिया, ये भी नहीं मिल रहा है। और अभी हमारा जो तीसरा PC है आसाम का, वो भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेंगे। तो पिंग यहाँ से 30.0.0.10, यहाँ पर भी 10 को पिंग नहीं मिल रहा है। 20 को देखते हैं हम लोग, 20 को भी पिंग नहीं मिल रहा है। और बाद में हम लोग 30 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 30 को भी पिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अभी इसको अगर फिर से रिमूव करना है तो फिर से आप लोग क्या करेंगे, नो एक्सेस लिस्ट हमारा जो 20 था वो एंटर कर देने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक्सेस लिस्ट बन गया था वो अभी ख़त्म हो गया नहीं है। तो इसके बाद हमें अभी पिंग मिलना चाहिए। तो अभी अगर देखेंगे तो अभी देखिए हम लोग को यहाँ पर पिंग मिल रहा है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, कैसे हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाते हैं और हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं राउटर पे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड ACL के लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारा चैनल पे बने रहिए। थैंक यू और धन्यवाद।